नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बुद्धिमान मनुष्य। एक बार की बात है, एक राजा वन भ्रमण के लिए गया। रास्ता भूल जाने पर भूख प्यास से पीड़ित वह एक वनवासी की झोपड़ी पर जा पहुंचा। वहां से आतिथ्य मिला तो जान बची। चलते समय राजा ने उस वनवासी से कहा कि हम इस राज्य के शासक हैं। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर अमूक नगर का चंदन बाग तुम्हें प्रदान करते हैं। उसके द्वारा तुम्हारा जीवन आनंद में बीतेगा। वनवासी उस परवाने को लेकर नगर के अधिकारी के पास पहुंचा और बहुमूल्य चंदन का उपवन उसे प्राप्त हो गया। चंदन का क्या महत्व है और उससे किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, इसकी जानकारी उसे ना थी। इसीलिए वनवासी चंदन के वृक्ष काटकर और उसका कोयला बनाकर शहर में बेचने लगा। किसी प्रकार उसके गुजारे की व्यवस्था चलने लगी, किंतु एक एक करके धीरे धीरे सभी वृक्ष समाप्त हो गए। एक आखिरी पेड़ बचा। एक दिन भारी वर्षा हो रही थी। वर्षा की वजह से कोयला ना बन सका तो उसने लकड़ियां बेचने का निश्चय किया। लकड़ियों का गट्ठा लेकर जब वह बाजार में पहुंचा तो सुगंध से प्रभावित लोगों ने उसका भारी मूल्य चुकाया। वनवासी आश्चर्यचकित होकर उसका कारण पूछने लगा तो लोगों ने कहा, यह चंदन काष्ठ है, बहुत मूल्यवान है। यदि तुम्हारे पास ऐसी ही और लकड़ी हो तो उसका प्रचुर मूल्य प्राप्त कर सकते हो। वनवासी अपनी नासमझी पर बहुत पछताया कि उसे इतना बड़ा बहुमूल्य चंदन वन कौड़ी के मोल कोयले बनाकर बेच दिया। वह अपनी नासमझी पर बैठा रो रहा था। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और कहा, मित्र, पछताओ मत। यह सारी दुनिया तुम्हारी ही तरह नासमझ है। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है, पर लोग उसे वासना और तृष्णाओं के बदले कौड़ी मोल में गंवाते रहते हैं। तुम्हारे पास जो एक वृक्ष बचा है उसी का सदुपयोग कर लो तो कम नहीं। बहुत गंवा कर भी कोई मनुष्य अंत में संभल जाता है तो वह भी बुद्धिमान ही माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार के और प्रेरक प्रसंगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।